बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एमएसपी की गारंटी मिलने के बाद किसानों की हालत सुधर ही जाएगी? तो चलिए इस बात का भी जवाब ढूंढते हैं कुछ फैक्ट्स के बेस पर। 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर रिसर्च के मुताबिक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट और राइस का और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस यानी दालों का। और ये ग्राफ है एग्रीकल्चरल आउटपुट का जो यूएसडीए ने पब्लिश किया है, जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1961 से 2019 तक हमारा एग्रो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। पर बड़ी ही शॉकिंग बात है कि इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी इंडिया के 50% फार्मर्स डेट यानी कि कर्जे में हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस स्टेट से कितने परसेंट फार्मर्स डेट में हैं। 2022 में देश भर में 1,70,000 सुसाइड केसेस सामने आए थे, जिसमें से 6.6% यानी लगभग 11,000 किसानों ने डेट ट्रैप के चलते सुसाइड की थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसानों की हालत भी कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि देश में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 86% है और ज्यादातर किसान जो डेट में हैं वो या तो स्मॉल फार्मर्स है या मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जो 2 हेक्टेयर या इससे भी कम जमीन ऑन करते हैं, जिनकी हालत सिर्फ फसल की अच्छी कीमत या प्रोटेस्ट की इम्पोर्टेंट डिमांड एमएसपी से कभी भी नहीं सुधर सकती। अब कई बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बात बेसलेस लगेगी, पर इसके पीछे इम्पोर्टेंट रीजंस है जिस पर शायद किसी की नजर ही नहीं गई। अब इन रीजंस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एज्यूम कीजिए कि सोहन नाम के एक किसान के पास 12 बीघा जमीन थी और उसकी फैमिली के 6 मेंबर्स की जिंदगी खेती की अर्निंग से अच्छी चल रही थी। उसके दोनों बेटे राम और श्याम भी अपने पिता को खेती में खूब हाथ बटाते थे। टाइम के साथ साथ सोहन ने अपने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से कर दी और फिर उनके भी बच्चे हो गए। अब सोहन की जमीन 2 हिस्सों में बांटकर दोनों भाई खेती करने लगे। जिस जमीन से पहले 6 लोग पल रहे थे, अब उस जमीन पर 12 लोग पल रहे हैं। और फिर महंगाई की मार के चलते उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम किसी बड़े किसान से जमीन रेंट पर लेकर खेती करते हैं। तो राम और श्याम ने फिर बड़े जमींदार बलराज के खेत रेंट पर लेकर खेती शुरू की और अगले 2 साल तक उनकी अच्छी आमदनी भी हुई। लेकिन तीसरे साल फसलों में कीड़ा लगने से फसल कमजोर हुई तो दोनों भाई खेत का साल भर का रेंट चुकाने के लिए रुपए नहीं जुटा पाए, तो उन्हें इसके लिए कर्ज लेना पड़ा। फिर साल दर साल कभी फसल अच्छी हुई तो जरूरतें पूरी हुई और कभी मौसम की मार पड़ी, कभी फसल में बीमारियां, कभी नकली बीज, कभी पेस्टिसाइड के चलते फसल खराब हुई, तो फिर रेंट चुकाने के लिए उन्हें फिर से कर्जा लेना पड़ा और इन सब के चलते वो कभी कर्ज चुका ही नहीं पाए और डेट ट्रैप में फंसते चले गए। तो फिर जमीन के मालिक बलराज ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें फसलों के अच्छे दाम मिलते तो तुम्हारी यह हालत कभी नहीं होती और अच्छे दाम एमएसपी की गारंटी से ही मिल सकते हैं। बात सही भी है कि फसल के दाम अच्छे मिलेंगे तो बचत भी बढ़ेगी। अब यहाँ लेट्स एज्यूम कि प्रोटेस्ट 2.0 के बाद एमएसपी की गारंटी किसानों को मिल गई। अब राम और श्याम भी बहुत खुश है कि उनकी फसलों के उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। इसके बाद जब वो बलराज से अगले साल जमीन किराए पर लेने के लिए गए तो बलराज ने कहा कि अब फसलों के दाम अच्छे मिलते हैं तो मैं खुद खेती करूंगा, या अगर तुम्हें फिर से जमीन किराए पर लेनी है तो इस बार 20,000 नहीं, इस बार 30,000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। दोनों भाई निराश होकर घर लौट आए और उन्हें समझ में आया कि फसलों के अच्छे दाम मिलने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो उस बलराज को हुआ है। और एमएसपी मिलने से जो आमदनी खुद की जमीन से बढ़ी वो उतनी नहीं है कि महंगाई की मार से बचा जा सके, क्योंकि 23 फसलों के एमएसपी मिल जाने के बाद उन फसलों के अलावा बाकी चीजों की महंगाई भी काफी बढ़ गई है। अब राम और श्याम की तरह ही देश में 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो देश के टोटल कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड का सिर्फ 47% लैंड ही ओन करते हैं। देश में रूरल डेवलपमेंट स्लो होने की वजह से इन लोगों का खेती ही एकमात्र जीवन यापन का जरिया है और स्मॉल फार्मर्स के छोटे खेतों से डेली नीड्स तक पूरी नहीं होती, इसलिए जमीन रेंट पर लेना उनकी एक मजबूरी है, बस इसी उम्मीद के साथ कि शायद इस साल फसल अच्छी हो जाए। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या एमएसपी गारंटी सिर्फ उन 14% किसानों के लिए ही है जिन्हें शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, और देश के जिन 86% किसानों को इसकी जरूरत है उनकी हालत एमएसपी की गारंटी मिलने के बाद भी नहीं सुधर सकती है। अब ये बड़े किसान छोटे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना नहीं बना रहे, तो फिर ये क्या है?
और देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने भी ऐलान किया है कि हम देंगे किसानों को एमएसपी, जरा एक बार कुर्सी मिल जाए बस। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राहुल एक समझदार नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी अच्छे मुद्दे देश के सामने लेकर आए हैं, लेकिन खुद की पॉलिटिकल विल के लिए गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना उन्हें शोभा नहीं देता है। सॉरी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं कि गवर्नमेंट 86% किसानों की हालत सुधारने के लिए क्या कर सकती है, तो कमेंट में लिखें। अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। जय हिंद।